कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों को वर्ल्ड डिफरेंट डेन गॉड के एक नए हिंदी नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो या फिर बताया जाता है कि जिन जैंग के लिए ऐसा मौका बहुत कम मिलता था जब वो इन दो सुंदरों के साथ ऐसे रह सकते थे, क्योंकि बाकी समय वो लोग जिन में रहते थे। ठीक है, जिन जैंग के चेहरे को देखकर सुमिया हल्की सी मुस्कुराई और बोली, छोटे बदमाश, तुम मुझे इस तरह देख रहे हो, सिर्फ इतना ही तुम्हें संतुष्ट कर देना चाहिए। ठीक है। चिन जियांग ने गहरी सांस भरते हुए कहा, तुम दोनों ने मुझे इतने बार देखा है, मैंने तुम्हें एक बार भी नहीं देखा। यह तो अनफेयर है। जब बात सुन उनके उसे छुप कर देखना है तो आई कि तब दोनों लड़कियों के चेहरे लाल हो गए। ठीक है, चिन जांग को वो लोग कई बार ऐसे देख चुके थे। जब चिन जांग निराश होकर अपनी आंखें बंद करने वाला था तब सामने जो दो जेड जैसे हाथ में थे, ठीक है, वो धीरे से हट गए। चिन जांग की नजर तुरंत उधर फैल गई। ठीक, उसकी नजर सीधे वायु पर टिक गई। ट्रांसपेरेंट ग्रीन ट्री सैप में डूबी हुई वायु और भी ज्यादा अधिक सुंदर लग रही थी। उसे खूबसूरती को देखकर चिन जांग भी हल्का सा सांसें तेज करने लगा। ठीक है, उसने कभी नहीं सोचा था कि बा यूयू इतने खुलकर उसे देखने देगी। बा यूयू ने ठंडी नजर से देखते हुए कहा, आज के बाद तुमने ये कहने की कोशिश भी की, अगर हमने तुम्हारा एडवांटेज उठाया है तब बहुत ही मार पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, उसका हमेशा बर्फ जैसा ठंडा चेहरा उस वक्त पूरी तरह से लाल हो चुका था। इस वजह से वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। उसकी इस अलग सी अदा को देखकर चिन जांग अंदर ही अंदर तारीफ करने लगा। ठीक है, जब सू मियाओ ने देखा कि चिन जांग बुरी तरह बा यूयू पर ही ध्यान दे रहा है तो उसे लगा जैसे उसे नजरअंदाज किया जा रहा हो। दोनों एक ही स्तर की सुंदरिया थे, फिर भी एक आदमी उसे इग्नोर कर रहा था क्योंकि बा यूयू इतने खुलकर सामने आ गए थे। सू मियाओ भी पीछे नहीं रहने वाले थे। वैसे भी चिन जांग उसे पहले एक बार देख चुका था, इसलिए उसे लग रहा था कि दोबारा देखने में कोई बात नहीं होगी। जब चिन जांग बा यूयू को देख रहा था तब सू मियाओ ने भी अपना हाथ उठा दिया, लेकिन उसकी नजर तुरंत उस पर चले गए। सू मियाओ ने अपना सुंदरता और उसकी मोहक मुस्कान से चिन जियांग के दिल पर जो छाप छोड़ी थी वो मजबूर कर देता। ठीक है, दिल धड़काने पर मजबूर कर दिया था। सू मियाओ वैसे कितनी सुंदर थी, उसकी खूबसूरती देखकर ऐसा लगता था जैसे पानी टपक रहा हो, और इस वक्त उसके चेहरे की मोहक अट्रैक्शन को देखकर उसे अजीब हो गया था। ठीक है, चिन जियांग की सांसें तेज हो चुकी थी। सू मियाओ को देखकर हंस पड़ी और बायू भी हंस रही, मतलब दोनों हंस रहे थे। ठीक है, और बोलने लगी, छोटे बदमाश, लगता है तुम अब भी खुद को संभाल नहीं पा रहे हो। चिन जियांग ने मुश्किल से अपने अंदर उठ रहे जज्बात को दबाया और बोला, किसने कहा कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता? मुझे पता है दिल में तो बहुत हिम्मत है, लेकिन असल में बिल्कुल नहीं है, बाई जीजू ने व्यंग से कहा। चिन जियांग हंसकर बोला, क्या बात है सिस्टर यूयू, क्या आप चाहती है कि मैं आपके सामने हिम्मत दिखाऊं? भले ही चिन जियांग इस वक्त कुछ करने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि एक दिन वो दोनों सुंदरियों को दिल जरूर जीतेगा। और आखिरकार उनके बीच का रिश्ता काफी गहरा हो चुका था अब तक। सू मियाओ हंसकर बोली, अभी और 3 दिन तुम्हें और अभी 3 दिन इसके अंदर 3 रात और 3 दिन यहाँ रहना है, तब तक जो जितना चाहो देख सकते हो। देखो अपनी शक्ल, लगता है आंखें उगा लेना चाहते हो अपने चेहरे पर, मतलब जितना ज्यादा देख सके उतना। ठीक है, उसकी हंसने की आवाज इतनी घंटी जैसी मधुर से अचानक चिन जियांग ने पूछा, क्या तुम दोनों मेरे पैसेज कर सकती हो, मसाज कर सकते हो? मतलब नहीं, बाय जीजू ने कहा। चिन जियांग को पहले से भी ज्यादा जवाब की उम्मीद थी, इसलिए उसने ज्यादा निराशा उसे महसूस नहीं हुई। लेकिन तभी सुमिया की आंखें चमक उठी और वो मीठी आवाज में बोली, तुमने इतने सालों तक हमारे लिए इतनी मेहनत की है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। उनकी मदद करने की मधुर आवाज सुनकर चिन जियांग का पूरा शरीर हल्का सा शून्य पड़ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने जल्दी से पूछा, सच? बिल्कुल सच, सू मियाओ ने कहा। चिन जियांग इतना खुश हो गया था कि लगभग पागल ही हो गया था। वो तुरंत उसके पास आ गया। सू मियाओ ने महसूस किया कि पहली बार किसी पुरुष के इतना करीब आया है। उसके शरीर हल्का सा कांप गया। उसने अपना सर झुका लिया और उसके गाल लाल हो गए। इस वक्त उसकी हर अदा में एक अलग से अट्रैक्शन थी। बाय जीजू भी हैरान थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जूनियर सिस्टर इतनी आसानी से चिन जियांग के करीब आ जाएगी और उसके साथ इतनी खुश नजर आएगी। कुछ देर बाद चिन जियांग और सू मियाओ एक दूसरे के और करीब आ गया। दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। दोनों एक दूसरे की सांसें और धड़कन महसूस कर सकते थे। दोनों के अंदर अजीब जज्बात उमड़ रहे थे, लेकिन फिर भी दोनों ने अपने आप को कंट्रोल कर रखा था और हद पार नहीं की थी। बा यूयू उन दोनों को देख रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग आ चुकी थी। उसे महसूस हुआ जैसे वो थोड़ी सी जेलस हो रही हो। उसकी नजर में हल्का सा ईर्ष्या भी दिखा जा सकता था, यानी कि वही जेलसी। सू मियाओ भी इस अनुभव में पूरी तरह से
डूब चुकी थी। इतने सालों की जिंदगी में पहली बार उसने ऐसा महसूस किया था। उसे लग रहा था उसकी जिंदगी में पहली बार कोई खास चीज आई है। काफी समय बाद दोनों अलग हुए, लेकिन उनकी नजरें अभी भी एक दूसरे पर टिकी हुई थी। चिन जांग मुस्कुराकर बोला, सिस्टर मियाओ, मुझे आप पसंद हो। भाई मसाज की बात हो रही थी, अब कहाँ मसाज कर रही मुझे नहीं पता, ठीक है। सू मियाओ ने उसकी तरफ प्यार भरी नजर से देखा और बोली, लिटिल स्क्राउंडल, तुम्हें सच में मेरा दिल जीत लिया है, तुमने मेरा दिल जीत लिया है। फिर उसके कंधे पर सर रखकर धीरे से बोली, मुझे भी तुम पसंद हो। चिन जियांग को पहले से लगता था कि सू मियाओ जैसी अकेली और ऐसी वुमन का दिल जीतना मुश्किल होगा, लेकिन इतने सालों में साथ रहने के बाद उसने उसका दिल जीत लिया था। फिर छाप छोड़ दी थी, गहरा रिश्ता बन गया था। अब खुश हो? सू मियाओ ने हल्की से नाक से कोटते हुए मुस्कान के साथ कहा। उसने अभी अभी एक फैसला लिया था। भले ही उसके दिल में चिन जियांग के लिए बहुत गहरा प्यार था, लेकिन वो उसके लिए एक ऐसा आदमी के रूप में देखती थी जिसे वो और बाई मिलकर तैयार कर चुकी थी। मतलब दोनों का बराबर हक था, ठीक है। और क्योंकि चिन जियांग उन दोनों की मेहनत का नतीजा था, इसलिए उसे पूरा विश्वास था कि फ्यूचर में वो और भी ज्यादा शानदार आदमी बनेगा। चिन जियांग इस समय बहुत खुश था। उसने सुमियाओ के माथों को किस किया और बाई यूजी की तरफ देखा। उसने लगभग उसे भुला ही दिया था। बाई यूजी ने नाक से आवाज निकालते हुए कहा, तुम दोनों सच में काफी शरारत कर सकते हो, कम से कम एक दूसरे की फीलिंग्स के बारे में भी सोचा करो। चिन जियांग बाई यूजू के साथ थोड़ा करीब आना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि बाई यूजू सुमियाओ जैसी नहीं थी। हालांकि कभी कभी बाई यूजू उसे भी ज्यादा ओपन माइंडेड हो जाती थी सुमियाओ से, लेकिन उसने हमेशा अपने प्रिंसिपल्स के बेसिक पर ही रहे थे। पिछली बार उसने चिन जियांग को किस इसलिए किया था क्योंकि उसने वादा किया था, और अब अगर वो उसके सामने अपना शरीर दिखाने में झिझक नहीं रही थी तो झिझक नहीं रही थी, तो उसका कारण ये था कि वो काफी समय से चिन जियांग के साथ चिन जियांग को देखते हुए आया था, ठीक है। सीनियर सिस्टर, आप जेलस हो? सू मियाओ ने चिन जियांग के सीने को सीने से लगकर उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा, भाई मतलब बिना कपड़ों के समझ लो क्या था यार, बिल्कुल नहीं। उसने उसके लिए चिन जियांग पर ध्यान न देना नामुमकिन था। उसने उसका पहले का ठंडा और बेपरवाह दिल अचानक चिन जियांग ने पिघला दिया था। एक नजरिए से देखा जाए तो चिन जियांग के लिए उसकी फीलिंग सू मियाओ से भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। इस वक्त चिन जियांग बाई यूजू के पास जाकर उसका ख्याल रखना चाहता था, लेकिन सू मियाओ ने उसका मन की बात समझ ली थी और उसने जोर से उसके पैर पर पैर रखा और अपनी कॉन्शियसनेस से साउंड ट्रांसमिशन करके भेजा, मैं सीनियर सिस्टर को समझती हूँ। अगर तुम उस तरह का तरीका यूज करोगे तो सिर्फ 30% चांस है कि सफल हो जाओगे, और अगर सफल नहीं हुए तो तुम्हारा और सीनियर सिस्टर का रिलेशन बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा। तुम पहले ही उसका ठंडा दिल पिघला चुके हो, इसलिए वो किसी और आदमी को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तुमने धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा, तुम्हें ऐसा कहते हो, ठीक है। और वैसे भी अभी अभी मुझे पाया है तुमने, और अब तुम लगातार सीनियर सिस्टर को भी अपना बनाना चाहते हो। पिटाई खाने का शौक है क्या लिटिल स्काउलर? सू मियाओ कहती है। सू मियाओ ने असल में उसे यह भी बता दिया था कि बाई यूजू का दिल कैसे जीता जा सकता है। चिन जियांग मुस्कुराया और तुरंत उस सुंदर लड़की को अपने बाहों में कसकर भर लिया। हालांकि दोनों का चेहरा लाल हो चुका था और वो बिना कपड़ों के थे, लेकिन उनके मन में कोई गलत भी ख्याल नहीं था। भाई मानी मानता है चिन जियांग को मीना ये ख्याल कैसे नहीं रखेगा? उसे सिर्फ लग रहा था कि इस तरह का हक उन दोनों को बहुत करीब ले आता है। सू मियाओ को चिन जियांग का गरम और आरामदायक ब्रेस बहुत पसंद था। उसने भी उसे खासकर कस के गले लगा रखा था, अपने चेहरे के ऊपर उसका सीना रख दिया था और उसके बंद कर ली थी अपनी आंखें, ठीक है, और करके सो गई थी। सू मियाओ को आखिरकार ऐसी जगह मिल गई थी जहां वो अपना दिल रख सकती थी। अचानक उसने खुद को बहुत हल्का महसूस किया। इतने सालों तक भटकने के बाद उसे पहली बार मौका मिला था कि वो अपनी फीलिंग्स और अपने सब कुछ किसी आदमी के हवाले कर सकती थी। उसने उसके कंधों पर जो बोझ रखा हुआ था वो अचानक गायब हो गया था, ऐसा लग रहा था। बाई यूजू की फीलिंग्स इस वक्त बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, इसलिए वो सिर्फ आंखें बंद करके कुछ देर के लिए खुद को शांत कर सकती थी। चिन जियांग एक ही कदम में बाई यूजू के सामने पहुंच सकता था, इसलिए भले वो बाथिंग पूल के किनारे पर टिक गई थी या फिर बैठी हुई थी, उसका नजर बाई यूजू पर पड़ जाती थी चिन जियांग की, ठीक है। बाई यूजू और सू मियाओ ने इतने लंबा समय तक सिंगल इसलिए रहे थे क्योंकि उन्हें कभी कोई ऐसा आदमी नहीं मिला था जिसे वो पसंद करती थी। अब जो आदमी उनके सामने था, उन दोनों मिलकर पास पोस कर बड़ा किया था दोनों ने मिलकर, ठीक है। चिन जियांग के शरीर में यिंग यांग डिवाइन में से भी उन दोनों की देन थी। जो मार्शल आर्ट्स वो सीख रहे थे वो भी उन्होंने खासकर सिखाए थे, डिवाइन टेक्निक भी, ठीक है। ये कहा जा सकता था कि चिन जियांग ने जो कुछ भी हासिल किया है वो उन दोनों
की वजह से हासिल किया। उन्होंने चिन जियांग को बचपन से बड़ा होते तक देखा था, वो अपनी पूरी कोशिश करने वाली थी उसे दुनिया के सबसे टॉप रैंक पर खड़ा करने के लिए। उन्हें खुद पर भी भरोसा था और चिन जियांग पर भी। इस वजह से सू मियाओ को लगता था कि फ्यूचर में चिन जियांग जरूर एक ऐसा आदमी बनेगा जो उसे पूरी तरह से संतुष्ट करेगा। अब कैसे संतुष्ट करेगा ये तो तुम्हें पता है, देगा कम से कम इस वक्त का, तो वो उससे बहुत सेटिस्फाइड थी। चिन जियांग और दोनों लड़कियां ब्रोकन सोल ट्री के जूस में 2 दिन और 2 रात भीगे रही। तब अचानक सू मियाओ जाग गई। बा युयू ने भी आंखें खोल दी, लेकिन चिन जियांग का चेहरा गंभीर हो गया था, क्योंकि उसने सेंस कर लिया था कि एक अजीब एनर्जी अचानक उसके बॉडी में दाखिल हुई है और उसके हाथ पैरों, हड्डियों और दिमाग तक पहुंच गई है। मैंने नहीं सोचा था कि 2 दिन बाद आखिर इसका इफेक्ट दिखेगा, बा यूयू कहती है। पिछले 2 दिनों में उन्होंने सिर्फ अपना बॉडी में होने वाले बदलाव महसूस किए थे। मुझे लगा था कि तुम अपना सर डुबो कर बैठी रहोगे। चेन जियांग ने अपनी बॉडी में घूमती उस एनर्जी को महसूस किया और हंसी के साथ बोला, बिल्कुल नहीं, जब ये एनर्जी पूरी तरह गायब हो जाएगी तब मैं इसे सफलता मानूंगी, ठीक है। जब सू मियाओ की नज़र चेन जियांग से मिली तो उसका भी मन हुआ कि वो उसके साथ थोड़ा और प्यार भरा वक्त बिताए, लेकिन वो और चेन जियांग दोनों जानते थे कि उन्हें बा युयू के फीलिंग्स का भी ख्याल रखना था, इसलिए दोनों सिर्फ एक दूसरे को गले लगा रखे हुए थे। मतलब समझ लो और आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन बा युयू की वजह से नहीं कर पाते, ठीक है। सू मियाओ ने देखा कि चेन जियांग सिर्फ उसे पकड़े हुए है और कुछ नहीं कर रहा। वो हंस पड़ी। लिटिल स्काउंटर, तुम जो आज बहुत ईमानदार दिख रहे हो, फ्यूचर में तुम्हारे साथ शरारत करने के बहुत मौके मिलेंगे। इतनी जल्दी की इस बात की है तुम लोगों को? चेन जियांग ने दिल में बेचैनी को कंट्रोल करते हुए कहा था। सू मियाओ बा युयू ने डेविल सेपरेशन कुंफू का सिर्फ 5वां लेयर ही सीखा था, क्योंकि उन्होंने पूरा डेविल सेपरेशन कुंफू नहीं सीखा था, इसलिए उन्हें नहीं समझ आया कि चेन जियांग जितनी गहरी नहीं थी। उनकी समझ चेन जियांग जितनी गहरी नहीं थी और उन्हें उससे सलाह लेनी पड़ती थी। कुंफू क्या मुझे नहीं पता भाई। गैस ये डेविल सेपरेशन कुंफू से तक डेविल सेपरेशन युवान टेक्निक है, वही होगा सब तक, ठीक है। 2 सुंदर लड़कियों के साथ कल्टीवेशन करते हुए चेन जियांग को लगता था कि उसकी वुमेन लक वाकई बहुत ज़बरदस्त है। इस वक्त भी वो पूरी मेहनत से दोनों को डेविल सबड्यूइंग मेथड की कल्टीवेशन में गाइड कर रहा था। जो एनर्जी उनके बॉडी में दाखिल हुई थी उसे पूरी तरह गायब होने में 5 दिन लग गए। दोनों लड़कियां सबसे पहले बाथिंग पूल से बाहर निकले। कई दिनों से खुद को कंट्रोल कर रहे चेन जियांग जब उन्हें देखता है तो उसका दिल फिर से बेचैन हो जाता है। उसे लगा कि अगर वो जल्दी बाहर जाकर जियान से नहीं मिला तो शायद घुट कर मर जाएगा। अब किस लिए मिलना चाहता है ये देख लो तुम लोग, ठीक है। देख लिया, बाई युजू ने कहा, देख लिया। अगर अभी भी मन नहीं भरा है तो मैं तुम्हें अपनी कपड़े उतार कर देखने दे सकता हूँ। एक खूबसूरत बैंगनी रंग की लंबी ड्रेस पहनी हुई थी बाई युजू ने, ठीक है, जो उसकी शाही और ऑरा को और भी निखार रहे थे। उसका जन्मजात ठंडा स्वभाव उसे और भी ज्यादा नोबल और एलिगेंट बना रहा था। हालांकि वो ऐसी लगती थी जैसे किसी को आसपास आने का मौका ही नहीं देगी, फिर भी लोग उसके करीब आना चाहते थे। चेन जियांग ने कभी नहीं सोचा था कि बा युयू ऐसी बात करेगी। वो वाकई पहले से ज्यादा ओपन माइंडेड हो गई थी। काफी है, चेन जियांग ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उसे सेटिस्फाइड रहना सीखना होगा। सू मियाओ प्यार भरी हंसी के साथ बोले, सीनियर सिस्टर, क्या आप अगली बार भी इस ब्रैट को इतना फायदा देने वाली हो? बा युयू ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि जब पहली बार हो चुका है तो दूसरी बार भी हो सकता है। और अब उसे लगने लगा था कि फ्यूचर में अगर वो चेन जियांग को कुछ फायदा भी दे देती तो शायद कोई बड़ी बात नहीं होने वाले थे। क्या फायदा मुझे नहीं पता, ठीक है। सू मियाओ भी बा युयू की तरह एक शानदार बैगनी ड्रेस पहनी हुई थी, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही मेच्योर और फ्लर्टिनिश चार्म भरा हुआ था। उसके हर अंदाज एक बहुत ही अट्रैक्शन लग रहा था। चेन जियांग का दिल बेचैन कर रहा था। ये कपड़े सब चेन जियांग ने ही खरीदे थे। उसने कुछ सबसे सुंदर कपड़े लिए थे और उनमें से ये सेट केवल 2 ही थे। मतलब सिर्फ 2 ही सेट थे, ठीक है। मतलब लिमिटेड एडिशन कपड़े थे। बाद में बिताए गए खूबसूरत पल याद करते ही चेन जियांग बहुत खुश हुआ। अब वो ब्रोकन सोल ट्री के जूस वेस्ट नहीं कर सकता था, इसलिए उसने लंबी सांस ली और उन्हें संभाल कर रख लिया। वो जानता था कि अगर ज़्यादा समय बीत गया तो इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। इस वक्त वो उस जूस के अंदर मौजूद एनर्जी को महसूस कर सकता था। फ्यूचर में उसे यानलॉन्ग फर्नेस का इस्तेमाल करके सारा गॉड फ्यूजन या इरोजन पाउडर रिफाइन करना था। इस प्रोसेस में फर्नेस पर जो पाउडर लग जाता और उसका असर पड़ सकता था, ठीक है। मतलब उस जो कूलर था वो भी करप्टेड हो सकता था। इसलिए वो देखना चाहता था कि क्या ये यानलॉन्ग फर्नेस भी इंसानों की तरह ब्रोकन सोल ट्री के एनर्जी ऑब्जॉर्व करके खुद को रिकवर या फिर कन्वर्ट कर सकता है या नहीं, मतलब एब्जॉर्ब करके उसे कन्वर्ट कर सकता है या नहीं ह्यूमंस की तरह, ठीक है। ऐसे सोच रहा था वो भी। अब चेन जियांग 3 मिडल रैंक की पिल्स रिफाइन करना सीख चुका था। अगला स्टेप था प्रोफाउंड लेवल सिंगलिंग डैन को रिफाइन करना, लेकिन उसे इंग्रेडिएंट्स अभी भी तैयार नहीं हुए थे, क्योंकि सारे गॉड लिक्विड्स ब्रोन
सोल्ट्री जो बनाने में इस्तेमाल हो चुके थे। यांग लॉन्ग फर्नेस को कुछ समय तक इसमें भिगाना पड़ेगा, तब तक उसे आराम करना पड़ेगा ढंग से, ठीक है। गॉड क्रिएशन लिक्विड कंडेंस करके बनाओ। इस दौरान तुम्हें प्रोफाइंड लेवल सेंगपिन डैन की अल्केमी सिखाऊंगा, सुमियाओ ने कहा, ठीक है। मतलब तुम देख लो, भीगने रहने दो और तुम अपना ट्रेनिंग करो, ठीक है। ऐसा था। अब चिनजांग उसका लवर बन चुका था, इसलिए उसने बात करने का तरीका और अंदाज पहले से बिल्कुल अलग हो चुका था। यह सुनकर चिनजांग के दिल में घबराहट से आ गई थी। पिल रिफाइन करते वक्त जब वो मेडिसिन हर्ब्स की रेस्ट्रिक्शन ना हो, एल्केमी सबसे पहले प्रैक्टिकल पिल्स बनाना सीखते थे। ज़्यादातर मतलब डॉग्स पिल सिर्फ प्रैक्टिस, मतलब ज़्यादातर पिल प्रैक्टिस के लिए बनते थे, ठीक है। मिस्टीरियस सन फायर पिल जिसे चिनजांग अब रिफाइन करने की तैयारी कर रहा था, वो एक ऐसी पिल थी जिसे काफ़ी पहले से रिफाइन करना चाहता था वो। उसके पास फ्लेमिंग 9 सन्स फ्रूट और फायर सोल ग्रास दोनों मौजूद थे। ये पिल फायर एट्रीब्यूट कल्टिवेट करने वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती थी, क्योंकि ये उनकी फ्लेम्स को मजबूत बना सकती थी, ठीक है। लेकिन सुमियाओ ने कहा था कि ये फायर स्पिरिट को फीड करने के लिए सबसे बेहतर पिल है, मतलब इससे तुम लोग उसकी मदद कर सकता था, ठीक है, इवॉल्व होने में फायर स्पिरिट। बेशक चिनजांग की करंट फ्लेम और सोल फ्लेम्स पहले ही बहुत पावरफुल हो चुकी थी, और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती इसे एब्जॉर्ब करने के बाद, तो पता नहीं कितनी भयानक हो सकते थे उसकी पावर, और बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली थी, ठीक है। उसके पास सिर्फ 20 से 30 सेट्स ऑफ प्रोफाउंड यांग फायर पिल के इंग्रीडियंट्स बचे हुए थे, जो उसके लिए काफ़ी नहीं थे, इसलिए उसे इंग्रीडियंट्स तैयार करने के लिए ज़रूरत पड़ती थी। अगर वो सफल भी हो गया तो भी अगले टाइप की पिल में उसे बहुत सारे इंग्रीडियंट्स लगने वाले थे। फिर सडनली एक ने कहा, मुझे लगता है तुम्हें अपना वक्त कल्टिवेशन में लगाना चाहिए। पिल रिफाइन सीखना तुम्हारी स्पीड बहुत तेज कर देगी। वो कहती है कि अगर तुम अर्थ लेवल के डैन रिफाइन करना चाहते हो तो सिर्फ मेडिकल इंग्रीडियंट से काफ़ी नहीं होंगे, ठीक है, तुम्हारी स्ट्रेंथ को भी उस लेवल तक पहुंचना होगा। बाई यूयू ने कहा। चिनजांग ने भवे चढ़ा ली, वो तो सीधे अर्थ लेवल पिल रिफाइन करने का प्लान बना रहा था। सुमिया बोली, सीनियर सिस्टर बिल्कुल सही कह रही हैं, तुम्हारी करंट स्पीड के हिसाब से 2 या 3 सालों में तुम अर्थ लेवल पिल रिफाइन करना सीख जाओगे, इसलिए अपना प्लान बदल दो। यहाँ तुम्हारा मेन गोल कल्टिवेशन और गॉड क्रिएशन लिक्विड को कंडेंस करने में होना चाहिए। इस तरह जब तुम बाहर जाओगे तुम्हारे पास बहुत ही स्ट्रेंथ होगी और बहुत सारा गॉड लिक्विड भी होगा। अब अगर किसी पिल को रिफाइन करना होगा, मतलब तब रिफाइन करना होगा तो तुम्हारे लिए बहुत ही आसान होगा, क्योंकि फेल भी हो गए तो तुम्हारे पास बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब चिनजांग फायर गॉड मेथड सीख चुका था। रिफाइनिंग इन्फर्नो डांटियान और गॉड फायर गॉड मेथड के टेम्परिंग टेक्निक की वजह से चाहे उसकी कितनी भी जल्दी ब्रेक थ्रू हो जाए, वो फाउंडेशन डैमेज होने का खतरा नहीं होने वाला था। उसका मतलब था कि अब वो हुआंग जितियान के पास जाकर मुश्किल ढूंढने की उसे जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब देखो ऐसा था, हुआंग जितियान के पास जाता था और ट्रेनिंग करता था, जिसकी वजह से उसके फाउंडेशन में सॉलिड हो रही थी, लेकिन उसे ऐसी जरूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है। पिछली बार मार्शल कॉन्टेस्ट ऑफ किंग में भाग लेते वक्त जब वो इविल डेमन रियलम गया था, तब उसे 100 से भी ज़्यादा डेमन हार्ट्स और कई बीस्ट कोर्स हासिल किए थे। हालांकि उनमें से कोई भी पहले वाले ब्लैक रॉक जियाओ बीस्ट कोर जितना पावरफुल नहीं था। मतलब देखो, भले ही उसका जो वो था ना, क्या बोलते हैं उस पर यार, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उनमें ना पावर नहीं थी, ठीक है। लेकिन जब क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है तब पावर में बड़ा जब मिल सकता है, तो ठीक है उसे अब वो स्पिरिचुअल मास्टर रियलम के मिडिल स्टेज में था, और वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ज़्यादा पावरफुल बनना चाहता था। लेकिन डेमन हार्ट्स और डेमन बीस्ट कोर्स में प्योर युआन पिल्स से कई गुना ज़्यादा एनर्जी थी। पहले उसके पास उन्हें एब्जॉर्ब करने का कोई अच्छा तरीका नहीं था, लेकिन अब उसके पास था, ठीक है। वो और ज़्यादातर एल्केमी में खर्च कर देता था, कल्टिवेशन और एल्केमी में इन सबको, ठीक है। लेकिन अब सब कुछ अलग था। जैसे ही डेमन हार्ट या बीस्ट कोर उसके डांटियान में दाखिल होता, जो डांटियान में उसके फर्नेस बना था, उसे रिफाइन कर सकती थी, ठीक है, रिफाइन कर देती। चिनजांग की बॉडी में फर्नेस बन गया था, उसकी पता था तुम्हें, ठीक है। क्या यही फायर गॉड मेटल की बॉडी रिफाइंड रियलम है? ये देखकर लगता है कि बहुत पेनफुल होने वाला है। पता नहीं जब इसे प्रोफाउंड वो फिजिकल एक्सरसाइज के साथ कंबाइन करूंगा तो क्या होगा। चिनजांग सिर्फ इनेट की नहीं बल्कि अपनी फिजिकल पावर को भी ट्रेन कर रहा था। उसका प्लान था कि 1 महीने इनेट कल्टिवेशन करके 1 महीने ऐसे मतलब बांट लिया था, ठीक है। फाउंडेशन भी मजबूत होती रहेगी उसकी। जब उसने फायर गॉड बॉडी का टेम्परिंग मैनुअल का अनुसार कल्टिवेशन शुरू किया, तब उसने देखा कि रेजिंग इन्फर्नो डांटियान में अचानक उसकी बहुत सारी ट्रूकी एब्जॉर्ब कर ली है, और डांटियान उसके अंदर एक भयानक आग जल रही है। डांटियान के अंदर एक आग जल रही थी, ठीक है। उसी पर उसने महसूस किया कि उसकी पूरी बॉडी जल रही थी। एक ही पल में उसके बॉडी के हर हिस्से से एक अजीब फ्लेम
प्रोड्यूस होने लगे, जिससे उसे दर्द हो रहा था। ठीक है, पहले जब भी वो कल्टीवेशन करता था तब पेन बहुत ज़्यादा होता था, पेन से बाहर आता था। ठीक है, लेकिन अब ये पेन उसके बॉडी के अंदर फूट पड़ा था। हालांकि ये सब उतना पेनफुल नहीं था जितना उसने सोचा था, लेकिन उसे इसकी आदत नहीं थी पेन की। ठीक है, सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसकी बॉडी टेम्परिंग टेक्निक भी टूकी ऐसे तेजी से खत्म कर दी थी टूकी को। ठीक है, सिर्फ आधे दिन के अंदर उसने आधा से ज़्यादा टूकी खर्च कर लिया था। जल्दी ही उसकी कारण समझ आ गया चेन जियांग को। कल्टीवेशन टेक्निक कल्टीवेट करते वक्त एक अजीब प्रेशर क्रिएट होता था, उसकी वजह से उसके बॉडी में टकराता था, पूरे बॉडी पर टकराता था, और उसी वजह से उसकी लगातार टेम्परिंग करता था। ठीक है, मतलब वही था, बहुत सारी टू किया जाती थी ना, तो उसके बॉडी भी टेम्पर होते थे। ठीक है, खुशकिस्मती से उसकी फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रांग थी, वरना वो इतनी देर तक नहीं कर पाता। पूरे दिन बीत गया, इसी दौरान उसकी सारी टूकी खत्म हो चुकी थी और उसकी बॉडी इतनी टॉर्चर हो चुकी थी, उनमें बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। लेकिन जब उसकी अद्भुत रिकवरी एबिलिटी ने उसे फिर से रिकवर करना शुरू किया, तब उसे महसूस किया कि उसकी ताकत बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। उसने आधा दिन आराम किया और अपनी टूकी रिकवर करने के इंतजार किया और फिर दोबारा कल्टीवेशन शुरू करती। यही चल रहा था। ठीक है, उसे समझ आ गया था कि चाहे वो कितनी भी कल्टीवेशन कर ले और पेन टॉर्चर से भी नहीं बच सकता था, लेकिन फिर भी ठीक है, लेकिन स्ट्रेंथ पाने के लिए उसे ये सब करना ही पड़ता था, सहना पड़ता था। अब हर बार जब सुमियाओ बाहर आती, वो अनजाने में चिनजांग के साथ वक्त बिताती और चिनजांग को थोड़ा बहुत फ़ायदा उठाने देती। हालांकि चिनजांग ने अभी तक सुमियाओ को पूरी तरह से नहीं पाया था, लेकिन वो पहले से भी बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो चुका था, इतने से ही क्योंकि उसने बहुत पहले से ही सोच रखा था कि कठिन और सूखे कल्टीवेशन का सफ़र में अगर एक ऐसी औरत तुम्हारे साथ है तो मोटिवेशन मिलता रहता था। आंखें झपकते ही आधा साल बीत गया, 8 साल बीत गया। ठीक है, मतलब चिनजांग अब तक ठीक है, चिनजांग कब का स्पिरिचुअल मास्टर रेलम के लिस्ट स्टेज में एंटर कर चुका था। लिस्ट मतलब 10,000 ग्रेन्स लाइटअप हो चुके थे। ठीक है, इसका नतीजा ये हुआ कि उसके डांटियन में 20,000 ग्रेन्स जगमगा रहे थे, मतलब कल्टीवेशन करने की वजह से। इस समय उसके ट्रू की डेंस और बहुत ही आम कल्टीवेटर से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी। लेकिन अब जब वो उन 5 विशाल बीस्ट स्टैचू को देखता है तो ये 20,000 ट्रू की ग्रेन्स भी बहुत छोटे और महत्वपूर्ण ना लगते हैं, मतलब ना लगता। ठीक है, और मतलब ऐसा था कि उनके सामने कुछ भी नहीं था जो ग्रेन्स लाइटअप किया है। ये सीन उसे लगातार याद दिलाता था कि उसकी करेंट पावर अभी भी बहुत छोटी है और उसके सामने अभी भी बहुत लंबा सफर बाकी है। देखो राइटर का बोलता है। ठीक है, मतलब उसने 10,000 बनाया था और लेस्ट स्टेज में पहुंच गया था। ठीक है, अब उसे अगर नेक्स्ट रेलम में जाना है तो उसे 20,000 ग्रेन्स लाइटअप करने पड़ेंगे। ठीक है, सोल मास्टर रेलम में पहुंचने के बाद सिर्फ ट्रू की मजबूत बनाने की जरूरी नहीं था, सबसे महत्वपूर्ण काम था कुंफू सोल को कल्टिवेट करना। कॉन्गेनिटल भाई, ये कुंफू सोल क्या है मुझे नहीं पता। ठीक है, ये जो टेक्निक थी वो खासकर ये बॉडी के अंदर मौजूद ट्रूके में छुपी कमजोर रिचुअल एनर्जी को कॉन्शियसनेस को मिलाकर बनता था। ठीक है, पावरफुल स्पिरिचुअल पावर को मिलाकर बनता था, मतलब समझते। ठीक है, जब ये टेक्निक बन जाती थी तो फायर सोल की तरह पूरे बॉडी के हर सेल में समा जाती थी और पूरे मार्शल सोल को मजबूत बनाते थे, मतलब सोल पावर को मजबूत बनाते थे। ठीक है, बेशक हर इंसान का मार्शल सोल अलग होता था, जैसे कोई मार्शल आर्टिस्ट थंडर एट्रीब्यूट या फिर किसी और चीज़ को कल्टीवेट करता था। ठीक है, अगर थंडर सोल को अपने सबसे पावरफुल स्टेज तक पहुंचना था तो बहुत समय लगता था। इसी वजह से कई लोग 5 एलिमेंट्स मार्शल सोल पाना चाहते थे, लेकिन आखिरकार अधिकतर लोगों के लिए बहुत ही आसान नहीं था। सामान्य रूप से देखा जाए तो ज़्यादातर मार्शल सोल्स कल्टीवेशन में मदद करने वाले होते थे। उसकी वजह से कल्टीवेटर आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को अच्छे से यूज़ कर सकता था। जब वो स्पिरिचुअल रियलम या फिर एनर्जी ऑब्जॉर्व करता था तो वो बहुत तेज़ी से बहुत ही ज़्यादा ट्रू की ऑब्जॉर्व कर सकता था। इसी कारण ये जो कुंफू सोल का पावर सोल भी कहा जाता था। ठीक है, मतलब इसको कुंफू सोल बोलेंगे हम लोग। ठीक है, कॉन्गिनेटर मतलब वही था कि जो स्पिरिचुअल सोल होती है, जैसे कि थंडर सोल हो गया चिनजांग पास, उसी की तरह मतलब उसकी कल्टिवेशन में मदद करते थे। मार्शल आर्टिस्ट अपने पावरफुल स्पिरिचुअल सेंस को यूज़ करके आसपास की एनर्जी को महसूस कर सकते थे। सुमियाओ कहती है। ठीक है, मार्शल सोल बनाते थे, इकट्ठा करके कॉन्शियसनेस को मार्शल सोल बनाते थे, मतलब वही अपनी सोल को ही मार्शल सोल बनाते थे, ऐसा था। ठीक है, जैसे फायर सोल और थंडर सोल हजारों सालों से विकसित होते होते इतने पावरफुल बने, वैसे ही मार्शल आर्टिस्ट की कुंफू सोल भी समय के साथ नेचर होने के बाद अपनी असली ताकत दिखाती है। कम से कम अभी तक मैं सीनियर सिस्टर दोनों ही अपने मार्शल सोल को पूरी तरह से पावर नहीं निकाल पाई, कि पूरी पावर नहीं दिखा पाई, ऐसा था। ठीक है, अपनी मार्शल सोल की चिनजियांग इस वक्त मार्शल सोल कंडेंस करने के बॉटल में पर अटका हुआ था। स्पिरिचुअल मास्टर रेलम के लेट स्टेज में पहुंचने के बाद उसने 20,000 क्रिस्टल कल्टीवेट कर लिए थे। मतलब देखो यार, कल्टीवेट करने पड़ेंगे बोल रहे, अभी कल्टीवेट 2,000 कर लिया था यार कल्टीवेट। ठीक है, 20,000 नहीं था। उसकी कॉन्शियसनेस भी अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे ब्रेक थ्रू
नहीं माना नहीं जा सकता था। उसे पावर ऑफ गिविंग पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कुंफू सोल कल्टीवेट करनी पड़ती। चेन जांग ने उदास होकर कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पास पहले से हेवन फायर सोल और थंडर फायर सोल है, इसकी वजह से मैं कुंफू सोल कल्टीवेट नहीं कर पा रहा, या फिर मुश्किल हो गया है। 1 महीने से बाद भी ज़्यादा समय बीत चुका था, लेकिन चेन जांग सक्सेसफुल नहीं हुआ था। सु मियाओ ने समझाया, तुम्हारी समस्या ये है कि तुम अपने पावर के स्पिरिट को महसूस नहीं कर पा रहे हो। हर क्रिएचर के पास स्पिरिट होती है, पावर का भी स्पिरिट होता है। तुमने अपनी बॉडी की पावर, तुम्हारे अंदर छुपी स्पिरिट को महसूस करके उन्हें इकट्ठा करना होगा। जब ये हो जाएगा तो तुम उसे अवेक कर पाओगे। मतलब वही कहते हैं कि अपने अंदर सेंस करना होगा, जैसे ट्रूकी को सेंस करते थे वैसा ही। चिनजांग ने हल्की सी सांस ली और दोबारा प्रयास करने लगे, लेकिन एक और दिन बीत गया, लेकिन चिनजांग नाकाम रहा। अब वो बहुत ही क्यूरियस हो चुका था, उसका कुंफू सोल किस प्रकार का होने वाला था। सिस्टर मियाओ, आपका कुंफू सोल कैसा है? चिनजांग ने पूछा। मियाओ की तरफ सुन मियाओ बैठी हुई थी उसके पास में, ठीक है। उसको देखते हुए पूछा। सुन मियाओ ने बोला, उस समय मेरी सबसे पावरफुल 5 अलग अलग एट्रीब्यूट की पावर का फ्यूजन था। मेरी जो कुंफू सोल थी वो था, ठीक है। मैं एक एल्केमिस्ट थी और उनमें फायर एट्रीब्यूट सबसे पावरफुल था। आखिर में मेरा मार्शल सोल ताइची फायर लोटस फॉर्म बना। वो देखने में फायर लोटस जैसा था और बहुत ही ताइची डायग्राम भी जैसा था। चिनजांग ने हैरानी से सांस रोक ली। उसने कभी नहीं सोचा था कि कुंफू सोल एक अजीब और अनोखे रूप में भी डेवलप हो सकती थी। तब बाईजू ने कहा, मेरा सोल एक आइस स्वॉर्ड थी। चिनजांग ने फिर से पूछा, क्या आप दोनों को शुरू से पता था कि आपके मार्शल सोल क्या होने वाले हैं? बिल्कुल, तुम उसका रूप देख सकते हो लेकिन उसे रिलीज नहीं कर सकते। जब सोल मतलब मार्शल सोल कुछ समय तक ग्रो कर लेता है तब तुम उसे ह्यूमन फॉर्म या किसी और भी फॉर्म में कंडेंस कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो, बाईजू ने कहा, ठीक है। तभी गहरी सोच में डूबी सु मियाओ अचानक भैंस उकोड़ कर बोली, लिटिल काउंटर, जब तुम मार्शल सोल कल्टीवेट करो तब अपनी सबसे पावरफुल पावर यूज करना, ठीक है, फिर रिलीज करना और फिर दोबारा ट्राई करो। देखो क्या तुम्हें कोई स्पिरिट महसूस कर सकते हो। चिनजांग की कॉन्शियसनेस बहुत पावरफुल थी, लेकिन वो अपनी पावर को स्पिरिट को महसूस नहीं कर पा रहा था। ये बहुत अजीब बात थी और लग रहा था कि सु मियाओ को इसका कारण समझ आ गया था। सबसे पावरफुल पावर क्या हो सकती है? ड्रैगन पावर की बात कर रही तुम? चिनजांग ने भय से गुड़ते हुए पूछा। अब उसके पास 20,000 ग्रेन्स की पावर आ सकती है, ठीक है। उसके कंडेंस ड्रैगन पावर बहुत ही पावरफुल होने वाले थे। जल्दी ट्राई करो, सु मियाओ ने कहा। चिनजांग बैठ गया, ठीक, और उसने ताइची ड्रैगन एक्सरसाइज मतलब स्टार्ट कर दिया। इनेट की को ड्रैगन की में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर उसने उस ड्रैगन पावर को डांटियान के अंदर कंप्रेस किया। सारी ट्रू के ड्रैगन पावर कंप्रेस में बदल दो, उसने मुश्किल से कहा। इस वक्त सु मियाओ बाईजू दोनों दीवार के पास जाकर सहारा लेने पड़ा, ठीक है। मतलब दोनों सांस भर के देख रहे थे क्योंकि चिनजांग की बॉडी से निकलने वाला प्रेशर लगातार खतरनाक होता जा रहा था। हालांकि दोनों की स्ट्रेंथ कुछ हद तक रिकवर हो चुकी थी, लेकिन इतना भी नहीं हुई थी कि वो अभी भी कमजोर थी। जैसे जैसे ड्रैगन पावर की मात्रा बढ़ती गई, दोनों लड़कियां और ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अंत में उन्होंने रिंग के अंदर जाना ही सही समझा। स्टोन रूम हल्का सा कांप रहा था, कुर्सियां सब कोलैप्स हो चुकी थी। इस समय चिनजांग ने ड्रैगन पावर को और भी कंप्रेस करके डांटियान में एक छोटा सा घूमता हुआ स्पेयर बना दिया था। ऐसा करने के बाद ड्रैगन पावर शांत हो गया। अब उसकी सारी ट्रू की ड्रैगन पावर में बदल चुकी थी। उसने तुरंत ताइजी ड्रैगन सप्रेस्ड कुंफू को यूज मेथड का इस्तेमाल किया, जो पावर के स्पिरिट को महसूस करने के लिए यूज होता था। पहले वो कई बार इसमें फेल हो चुका था, इस बार भी कुछ अलग था। जैसे उसने कोशिश की, उसके ड्रैगन पावर के अंदर छुपे हुए बहुत ही पावरफुल स्पिरिट को उसने महसूस कर लिया। ये महसूस करते ही उसके बेहद उत्साह से पूरा शरीर कांप उठा। तो असल में उसकी पावर स्पिरिट सबसे शक्तिशाली अवस्था के अंदर छुपे हुए थे। मतलब वही था, अपने सबसे पावरफुल टेक्निक यूज करो तब तो जाकर तुम इसे यूज कर पाओगे, ठीक है। ड्रैगन पावर से बना हुआ छोटा सा स्पीयर उन सभी ड्रैगन्स पर बहुत ही समेट कर रखा हुआ था, ठीक है। ड्रैगन पावर को अपने अंदर रखा हुआ था, यानी उसकी जो मार्शल सोल थी उसको, ठीक है। अब उन्हें इकट्ठा करने के लिए उसे बहुत आसान हो गया था। स्पिरिट को महसूस करते ही उसने तुरंत अपनी स्पिरिचुअल पावर रिलीज किया और उन सभी स्पिरिट्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने सीमाहीन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस ने पूरे ड्रैगन पावर स्पीयर को घेर लिया और धीरे धीरे ड्रैगन स्पिरिट को एक जगह डालने लगे। आधा दिन इसी दौरान बीत गया। चिनजांग ने अचानक आंखें खोल दी क्योंकि उसे उस पर एक सीन दिखाई दिया था। उसने देखा कि एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन अचानक वाइट से अपीयर हो गया और आसमान में उड़ रहा था। उसकी पूरी बॉडी पर फ्लेम जली हुई थी। सक्सेस, सु मियाओ ने खुशी से कहा, अब पावर ऑफ गिविंग सामने आने वाला है। अगर इस बार भी 9 गुना बोनस मिला तो तुम्हें 18,000 और ट्रू एसेंस ग्रेन्स मिल जाएंगे। तब तुम्हारे पास टोटल 40,000 एसेंस ग्रेन्स होंगे। तुम सच में बहुत ही स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा भयानक तरीके से बढ़ने वाली है। बाईजू, सु मियाओ दोनों उत्सुक तरीके से देख रहे थे, लेकिन इस समय चिनजियांग के डांटियान में ड्रैगन पावर का स्फीयर पिघल चुका था और ट्रूकी में बदल गया था और वो नया कंडेंस्ड कुंफू सोल बना था, ठीक है। वो धीरे धीरे
उसके बॉडी के हर सेल के साथ मर्ज हो रहा था। सू मियाओ ने उत्सुकता से पूछा, तुमने अपने कुंफू सोल को किस रूप में देखा है? चिन जंग ने कहा कि मैं समझ गया, एक फायर ड्रैगन है जो कि एज़्योर ड्रैगन से ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ड्रैगन गर्ल अचानक चीख उठी, फायर क्रिस्टल जैसा स्किल्स, ये तो पक्का इंपीरियल ड्रैगन रेस का ड्रैगन है। ये कैसे मुमकिन है? सिर्फ एक इंसान होकर तुम्हारे पास इंपीरियल ड्रैगन रेस का ड्रैगन मार्शल स्पिरिट कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल नामुमकिन है। इस वक्त जैसे ही चिन जियांग ने ये कहा, मतलब कि मेरे पास वो सोल है, वो पागलों की तरह पावर ऑफ गिविंग को एब्जॉर्ब कर रहा था। ठीक है, चिन जियांग भी इस बात को समझ नहीं पा रहा था। उसकी जानकारी के मुताबिक ड्रैगन सोल जैसे पावरफुल मार्शल स्पिरिट पाने के लिए आमतौर पर किसी ड्रैगन सोल के साथ फ्यूजन करना पड़ता था। इसी वजह से ड्रैगन गर्ल को ये बात बहुत अजीब लग रही थी। सू मियाओ बाजीयू भी हैरान होकर खुशी से भर गई थी। वो दोनों जानती थी कि पावरफुल मार्शल स्पिरिट होने का मतलब था कि फ्यूचर में चिन जियांग और भी खतरनाक पावर हासिल करने वाला था। सू मियाओ मुस्कुराकर बोली, अभी तुम इतने कम समय में कुंफू सोल कितना पावरफुल है, मतलब इतने कम समय में कितना पावरफुल है, यह कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन बात एक पक्की है, यह बहुत ही कमजोर नहीं है, बिल्कुल भी कमजोर नहीं आता। ठीक है, ज़्यादा पावरफुल नहीं है, मतलब ठीक ठाक लेवल का था। हाँ, ये जानकर कि उसके आदमी के पास इतना पावरफुल स्पिरिचुअल स्पिरिट है, वो अंदर से खुश हो चुके थे। ड्रैगन गर्ल ने नाक से आवाज़ निकालते हुए कहा, यह तो पक्का है, हमारी इंपीरियल ड्रैगन रेस के ड्रैगन सोल सबसे पावरफुल होता है। तुम्हारे डिस्क्रिप्शन के हिसाब से जो फायर ड्रैगन तुमने देखा है वो शायद फायर गॉड ड्रैगन है। अगर फायर ड्रैगन्स में उसे सबसे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं होता। ठीक है, मतलब कोई नहीं होता, उसे बता रही है ड्रैगन गर्ल, उससे पावरफुल कोई नहीं होता। चिन जियांग की पावर स्पिरिट ड्रैगन पावर से बनी थी, और क्योंकि उसके पास हेवन फायर सोल भी थी, उसकी ट्रू की फायर एट्रीब्यूट की प्रकृति मतलब जो फायर एट्रीब्यूट था वो बहुत पावरफुल था। इसलिए ड्रैगन फायर मार्शल स्पिरिट का जन्म होना समझ में आता था। जब फायर ड्रैगन मार्शल स्पिरिट उसके बॉडी के साथ फ्यूज हुआ तो उसको एक अजीब से सुकून और आराम महसूस होने लगा। तब पहले उसने थंडर सोल और फायर सोल को फ्यूज किया था, तब उसके जानलेवा दर्द सहना पड़ा था, लेकिन ये बहुत ही आसानी से हो गया था क्योंकि उसने उसे खुद कल्टीवेट किया था। फायर ड्रैगन मार्शल स्पिरिट का फ्यूजन के बाद पावर ऑफ गिविंग और भी ज़्यादा तेजी से उसके बॉडी के अंदर दाखिल होने लगी। हर ब्रेक थ्रू पर जो एडिशनल पावर मिलती थी वो इसे रहस्यमय पावर ऑफ गिविंग आती थी। ठीक है, मतलब वही से पावर आती थी, मतलब वही था, एक अलग स्पेस से आती थी। लेकिन इस बार चिन जियांग ने एक अलग चीज़ नोटिस की, वो पावर ऑफ गिविंग को अपने ट्रू एसेंस में पहले से कई गुना ज़्यादा तेजी से कंप्रेस कर पा रहा था। पिछले सब ब्रेक थ्रू के मुकाबले यह प्रोसेस बहुत फास्ट थी। अब उसे शक हो रहा था कि ये सब कुंफू सोल कल्टीवेट करने की वजह से हो रहा है। सू मियाओ बोली, अब तुम सोल मास्टर रेलम में एंटर कर चुके हो, अब सबसे इम्पोर्टेंट काम है कुंफू सोल को कल्टीवेट करना। जैसे जैसे तुम्हारी कल्टीवेशन बढ़ेगी वैसे वैसे ये सोल और भी ज़्यादा पावरफुल होती जाएगी। चिन जियांग ने हैरानी से पूछा, मैंने सुना है कि मार्शल सोल पीक स्टेट पर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। सू मियाओ ने शांत आवाज में कहा, जब कुंफू सोल एक्सट्रीम रियलम तक पहुंच जाता है तो तुम्हारे बॉडी के अंदर फ्यूज हो जाता है। तुम्हारे फ्लेश और मार्शल सोल एक साथ जीते हैं और मरते हैं, चाहे तुम्हारी बॉडी कितनी भी डैमेज हो जाए। जब तक तुम जिंदा हो मार्शल सोल पूरी तरह से सेफ रहेगी। और लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी रिकवर लेकिन अभी तुम्हारी बॉडी की रिकवरी स्पीड मार्शल सोल की ग्रोथ से भी ज़्यादा पीछे है, मतलब उससे बहुत पीछे है। एक्सट्रीम लिमिट को पार करने पर निर्वाणा डूम आता है और मार्शल सोल वास्तव में सोल और बॉडी एक साथ मजबूत करने का काम करता है। ऐसा करता है तो तुम्हारी बॉडी भी पावरफुल होगी और सोल भी पावरफुल होगा, ऐसा बोल रही है। ठीक है, जो सू मियाओ है वो चिन जियांग ने सिर्फ 10 दिनों में सारी पावर ऑफ गिविंग को एब्जॉर्ब कर लिया था। अब उसके पास डांटियर में 20,000 ग्रेन्स और बढ़ चुकी थी, ये पिछली बार से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ठीक है, उसने अपनी उंगली की तरफ देखा और ड्रैगन फोर्स को धागा कंडेंस किया। अब उसे महसूस किया कि ड्रैगन पावर पर उसका कंट्रोल बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुका था। जब वो इननेट की को ड्रैगन पावर में बदलता था तो सिर्फ उसकी प्रोसेस बहुत ही मर्जी के मुताबिक होती थी, मतलब आसानी से हो चुकी थी, बहुत जल्दी कन्वर्ट कर पा रहा था ड्रैगन फोर्स में। ठीक है, अब ये और अब तक चिन जियांग को 9 साल बीत चुके थे। ठीक है, लेकिन सू मियाओ के साथ लगातार बातें और उसकी वजह से उसे बोर महसूस नहीं हो रहा था। मुझे लगता है कि अब मैं प्रोफाउंड लेवल सैंपिंग डेन रिफाइन करना शुरू कर सकता हूँ। हर एस्पेक्ट में मुझे लग रहा है कि मेरी एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो गई है। जैसे ही चिन जियांग ने यानलोंग फर्नेस निकाला, उसे अचानक जुओ जिनजुआन की आवाज़ सुनी। ठीक है, चिन जियांग कुछ बड़ा हो गया है, तुम अब और अंदर नहीं रह सकते, जल्दी बाहर आओ। ये आवाज़ बहुत ही ज़्यादा भरी हुई थी। ठीक है, अगर तुम मेरी बात सुन रहे हो तो जल्दी जवाब दो, उसने कहा। उसकी आवाज़ बहुत सी घबराई हुई लग रही थी। हालांकि चिन जियांग को अंदर 9 साल बीत चुके थे, लेकिन बाहर की दुनिया में सिर्फ 9 दिन ही गुजरे थे। लेकिन हैरानी से उसने पूछा, मैं अभी बाहर आ सकता हूँ? आखिर क्या हुआ है? बाहर आकर
बात करते हैं इतने कहकर जुओ जिनजुआन चुप हो गया। अचानक कमरे के बीच में एक लाइट बीम अपीयर हुई। जिनजियांग उसमें दाखिल हुआ और तुरंत उस रूम से बाहर पहुंच गया, ठीक, मतलब बाहर निकल गया हॉल से। अभी तो सिर्फ 9 दिन बीते थे, तुम मेरे पास अभी भी 11 दिन बचे हुए हैं, जिनजियांग ने जुओ जिनजुआन को देखते हुए कहा। जुओ जिनजुआन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, किसी ने सोचा था कि डेविल सप्रेसिंग डिवाइन पैलेस इतनी जल्दी एक्शन लेगा। मुझे अभी भी खबर मिली है कि 4 से 6 घंटों के अंदर दूसरे रेलम से 2 डेविल सप्रेसिंग कॉलेज यहाँ टेलीपोर्ट किए गए हैं, कलीग्स टेलीपोर्ट किए गए हैं, ऐसा था, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, हेवन रेलम से भी इलाइट्स का एक ग्रुप आ रहा है। उनकी स्ट्रेंथ एक्सट्रीम रेलम से लेकर निर्वाणा स्टेज तक है। ये सुनकर जिनजियांग ने गहरी सांस ली और भवें सी खोल ली। सप्रेसिंग डिवाइन पैलेस पागल हो गया है क्या? इतने सारे इलाइट्स भेज रहा है, खासकर निर्वाणा स्टेज के एक्सपर्ट्स। उनके लिए मोटर रेलम में निर्वाणा डूम क्रॉस करना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। जुओ जिनजियांग ने सर हिलाकर कहा, मुझे नहीं लगता। वो सिर्फ मतलब जिंगचुओ को ढूंढने के लिए आ रहे हैं, जरूर कोई और वजह होने वाली है। सिर्फ हेवन रियलम के एक्सपर्ट्स ही नहीं, 2 और सब डूइंग कलीग्स भी यहाँ आ रहे हैं, मतलब वही उनके मतलब जनरेशन के आ रहे हैं, एट न्यू रन ट्रेडिशन के लोग आ रहे हैं। जिनजियांग ने गहरी सोच में पड़ गया। उसे ये देखना था कि फायर गॉड डिवाइन पैलेस क्या करता है। अगर वो भी एक्शन लेता है तो इसका मतलब है कि मॉर्टल मास्टर रेलम के कोई भी चीज़ छुपी नहीं रहने वाले थे, ठीक है, जिस पर सबकी नजर थी। कोई छुपी हुई चीज़ है जो मतलब मिस्टीरियस रेलम में, मतलब, ठीक है, ऐसा था। जुओ जिनजुआन ने कहा, जैसे ही मुझे ये जानकारी मिली मैं तुम्हें बताऊंगा, तब तक तुम डेविल सबडूइंग कॉलेज में अपने दोनों छोटे लवर्स के साथ रहो। जिनजियांग ने हाँ में सर हिलाया और जाने के लिए मुड़ गया, लेकिन तभी जुओ जिनजुआन ने उसे रोक कर कहा, एक और बात, तुम्हारे दोनों लवर्स रेसिडेंस में नहीं है। एकेडमी ने उन्हें एक मिशन दिया है, लगता है वो सिर्फ हेड माउंटेन के पास गई है, शायद किसी प्रोफाउंड बीस्ट को पकड़ने के लिए। सिर्फ हेड माउंटेन डेविल्स सबडूइंग कॉलेज का बहुत ही करीब था, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक जगह भी थी। बहुत कम लोग उसके अंदर जाने की हिम्मत करते थे। वहाँ कई पावरफुल डेमन बीस्ट और बहुत सारी चीज़ें थे, ठीक है, प्रोफाउंड बीस्ट बन चुके थे, खासकर बहुत सारी बीस्ट, और वहाँ ह्यूमन फॉर्म वाले बीस्ट भी रहते थे या फिर नहीं रहते थे, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। वो शायद आउटर एरिया में होंगे। लिटिल नॉटी ड्रैगन, जल्दी से चेक करो क्या हो रहा है। जिनजियांग ने तुरंत सीफेन माउंटेन पर पहुंच गया था। दूर से देखने पर वो पहाड़ बड़े सिंह जैसा दिख रहा था। इस वक्त जिनजियांग उसके सिंह के ऊपर खड़ा हुआ था। कुछ ही पल में ड्रैगन गर्ल बोली, मिल गई। वो एक केव में छुपी हुई है। उसकी आवाज़ में गुस्सा था। मुझे लगता है उन्हें मजबूर करके वहां छुपने के लिए मजबूर किया गया है, केव के अंदर कई एरो फॉर्मेशन भी लगी हुई है। जल्दी लोकेशन बताओ, जिनजियांग ने गरजते हुए कहा, और तुरंत ऑल हेवन गेट निकालिए। उसकी आवाज़ में भयानक गुस्सा भरा हुआ था। स्पेशल गेट खुल गया। जिनजियांग बिना देर किए अंदर कदम रखता है। अगले ही पल वो दोनों माउंटेन केव के अंदर खड़ा था। केव के अंत में लिंग यूनान और जियानजियान बैठी हुई थे। दोनों के हाथों में तरबूज का आकार का एक अंडाकार पत्थर था। जैसे ही जिनजियांग की नज़र उस पत्थर पर पड़ी, उसने अंदर से हल्की सी घनी लाइफ फोर्स महसूस की, ठीक है। तुरंत उसके दिमाग में एक ख्याल आया, ये आम पत्थर नहीं है, ये 2 डेमन बीस्ट एग्स हैं, और ऐसे डेमन बीस्ट एग्स को जन्म से ही बहुत पावरफुल माना जाता है। मतलब देखो, डेमन बीस्ट एक पा चुके हैं, है ना। तब देखते हैं क्या होगा, आगे कंटिन्यू करते हैं कि क्या होगा। मतलब यार माफ करते हैं अगर इधर उधर कुछ हो रहा है वर्ड्स तो फिर के लिए बस एडजस्ट कर लो थोड़ा सा, है ना।